श्री हरिवंश। श्री हरिवंश। आप सभी शिष्य परिकर को ये बताते हुए बेहद प्रसन्नता हो रही है कि अपने गुरुदेव भगवान का जन्मोत्सव का आयोजन जो है वो निश्चित कर दिया गया है। उसकी तिथि जो है वो निश्चित कर दी गई है जी। तो श्री राधा केली कुंज परिसर वृंदावन में अपने गुरुदेव भगवान का जन्मोत्सव मनाया जाएगा जी। और हम सभी शिष्य परिकर इसे हर्षोल्लास से मनाएंगे। और जन्मोत्सव महोत्सव में पूज्य श्री गुरुदेव भगवान के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए आप सभी को पूज्य गुरुदेव भगवान के दर्शन का लाभ जो मिलेगा उसके लिए कुछ तिथियां निर्धारित कर दी गई हैं, जिसमें कि राज्य के शिष्य परिकर को दर्शन मिल पाएगा। जी जी। तो ये जो है प्रातः 5:30 बजे से दर्शन लाभ शुरू होगा। अगर देखा जाए तो जो तिथि है वो 25 मार्च से शुरू होके 30 मार्च रविवार तक चलेगा। 25 से 30। जी बिल्कुल। तो 25 मार्च मंगलवार का दिन है। जी। यह दिन वृंदावन, गोवर्धन, बरसाना, मथुरा, ब्रज क्षेत्र, आगरा व अलीगढ़ के शिष्य परिकर इस दिन को दर्शन प्राप्त कर पाएंगे। जी। और 26 मार्च बुधवार को जी। उत्तर प्रदेश के शिष्य परिकर समस्त ब्रज क्षेत्र, जी, जिसमें आगरा व अलीगढ़ के शिष्य नहीं रहेंगे, उन लोगों को दर्शन प्राप्त होगा। 27 मार्च गुरुवार को दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम व पंजाब के शिष्य परिकर को सौभाग्य प्राप्त होगा। 28 मार्च शुक्रवार एनआरआई हरियाणा, केरल, उत्तराखंड, आसाम, आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश, बिहार व गुजरात के शिष्य परिकर दर्शन का लाभ ले पाएंगे। 29 मार्च शनिवार, इस दिन को महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, जम्मू और कश्मीर एवं राजस्थान के शिष्य परिकर दर्शन कर पाएंगे। और लास्ट डेट जो है वो 30 मार्च को रविवार है। ये दिन सिर्फ और सिर्फ विरक्त के लिए निर्धारित की गई है। तो इस दिन सिर्फ विरक्त परिकर ही दर्शन का लाभ ले पाएंगे। 30 मार्च को विरक्त परिकर जो जी भी। जी बिल्कुल। तो सभी से अनुरोध यही है कि दर्शन लाभ के लिए जब आएं तो अपने शहर के निर्धारित दिन व दिनांक के हिसाब से ही आएं और दर्शन प्राप्त करें। इसके अलावा राधा केली कुंज की तरफ से आवश्यक निर्देश भी जारी किए गए हैं, क्योंकि उस दिन काफ़ी भीड़ हो जाएगी, बहुत भीड़ होगी, तो इसलिए सभी को इस चीज़ का ध्यान रखना है। जी जी। क्योंकि आप सबको पता है कि हम लोग तो हित उपासना में हैं, जी। तो हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि हमारे कारण किसी भी ब्रजवासी को या किसी भी और जो लोग उस दिन वृंदावन में आए रहेंगे उनको किसी तरह का तकलीफ ना हो। जी। इसका विशेष ध्यान हम सभी शिष्य परिकर को रखना है। जरूर जरूर। तो आवश्यक जो निर्देश जारी किए गए हैं, इसमें सर्वप्रथम कहा गया है कि अपने प्रदेश या शहर के दिए हुए निर्धारित दिन और दिनांक के हिसाब से ही आप दर्शन के लिए पधारें। दूसरा, दर्शन के लिए निर्धारित दिन के अनुसार आप प्रवेश द्वार संख्या 1 स्वामी कुंज से ही प्रवेश मिलेगा, तो वहाँ से ही आप प्रवेश करें। और अगर आप सुबह में सत्संग के लिए अगर आते हैं उस दिन, तो भी आपको बैठक व्यवस्था प्रवेश द्वार संख्या 1 यानी स्वामी कुंज से ही होगी। दर्शनों के निर्धारित दिन के अलावा जो भी शिष्य परिकर सत्संग व अन्य दिनचर्या के लिए पधारेंगे, उनको बैठक व्यवस्था प्रवेश द्वार संख्या 2 से, जो कि भक्ति वेदांत हॉस्पिटल के ठीक सामने वाली
जो गली है जी वहाँ से रहेगी, जी और जो दर्शन करने आएंगे उनका तो स्वामिनी कुंज से रहेगा। जी तो इस बात का ध्यान रखा जाए। जी और साथ में इस बात का भी ध्यान रखने को कहा गया है कि राधा केली कुंज के आसपास पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, जी क्योंकि आप सभी को पता है कि राधा केली कुंज इन सभी चीज़ों में सम्मिलित हो नहीं पाती है, क्योंकि यहाँ पे सभी शिष्य परिकर हैं, सभी संत जन हैं, सभी भजन भक्ति में लगे रहते हैं। तो वैसी व्यवस्था राधा केली कुंज की तरफ से नहीं हो कोई भी पाएगी। पार्किंग की व्यवस्था मतलब राधा केली कुंज की तरफ से नहीं है। जी, तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि कृपया अपने वाहन पार्किंग को उचित व्यवस्था स्वयं से कर लें, और इतना ध्यान रखें कि प्रशासन और नियमानुसार परिक्रमा मार्ग में अपनी गाड़ी को या अपने वाहन को ना लगाएं, क्योंकि ऐसा करने से प्रशासन को भी बहुत तकलीफ होगी उस जी दिन। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए। ये निर्देश जारी की गई है, जी तो आप सभी शिष्य परिकर से यही अनुरोध है कि आप इसका पालन करें जी और गुरुदेव भगवान का दर्शन का लाभ उठाएं। श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश।